वहाँ मेरा सिलेक्शन भी हो गया। फिर हम लोग वो नाटक किए और नाटक बहुत बड़ा हिट रहा। और पेपर में पहली बार मेरा फोटो छपा, जो मेरे गांव में मेरे घर वाले देखे और मेरे पिताजी देखे तो बड़ा खुश हुए, बोले कि कुछ तो अच्छा कर रहा है। बिजनेस शुरू किया, जो ट्रैवल का बिजनेस था मेरा, यशराज फिल्म, संजय लीला भंसाली प्रोडक्शन, विशाल भारद्वाज, ये सारे प्रोडक्शंस में फिर ट्रैवल का बिजनेस शुरू कर दिया मैं और हिट रहा बहुत। 2007 से लेकर 2016 तक काफ़ी हिट रहा कि गाने बहुत चलते हैं, 100 मिलियन 200 मिलियन ये सब चले जाते हैं। वो मोबाइल पे अवेलेबल है फ्री में, और ये इसको हम क्या बोले कि मतलब वही हीरो हमारे, मतलब वही लोग हमारे फिल्म के हीरो भी होते हैं। पवन जी की फिल्म या खेसारी जी की फिल्म या दिनेश, ये जितने भी लोग हैं, दिनेश जी को तो खैर अलग ही कैटेगरी में रखते हैं, वो तो सिंगिंग में उतना ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन जो सिंगर है, अब वो लोग क्या है कि फिल्म कर रहे हैं लेकिन पैरेलल वो गाने भी कर रहे हैं, तो इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा सिनेमा पे। आपका भोजपुरी में आना किस तरह से? देखिए, दरअसल अमित जी, मैं बताऊं आपको कि मैं पढ़ाई करने के लिए, जो नॉर्मली बिहार में सारा एक ट्रेंड है कि मतलब बचपन से ही गार्जियन लोगों का एक दबाव होता है कि भाई तुमको पटना जाना है, पटना में जाकर तैयारी करनी है, डॉक्टर, इंजीनियर या IAS कहाँ IPS से इस हैं तरीके आप के। बिहार में? मैं बेसिकली मोतिहारी से हूँ, मोतिहारी से। पश्चिमी चंपारण जी। तो मैं भी आया था पढ़ाई करने ही, लेकिन पढ़ाई में मन लग नहीं रहा था क्योंकि करना तो कुछ और था, ठीक है, डेस्टिनी कहीं और लेके जानी थी। तो मैं म्यूजिक से बड़ा लगाव था, तो मैं म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया। और उसी दरमियान ना कालिदास रंगाला एक थिएटर है, वहाँ पे पहुँचा, तो वहाँ पे पंकज जी हमको टकरा गए, पंकज त्रिपाठी जी, जो एक प्ले कर रहे थे, जाति ही पूछो साधु की। तो उसी की तैयारी कर रहे थे और उनको कुछ लड़के चाहिए थे, तो हम तो म्यूजिक सीख रहे थे, लेकिन मेरे दोस्तों ने बोला कि चलो एक बार चलते हैं नाटक देखने के लिए, तो वहाँ मिल गए। अब वहाँ मेरा सिलेक्शन भी हो गया। फिर हम लोग वो नाटक किए और नाटक बहुत बड़ा हिट रहा। और पेपर में पहली बार मेरा फोटो छपा, जो मेरे गांव में मेरे घर वाले देखे और मेरे पिताजी देखे तो बड़ा खुश हुए, बोले कि कुछ तो अच्छा कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं था कि उनका दबाव करे, पढ़ने गया था कुछ और कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बड़ा खुश हुए। फिर बोले कि ठीक है करो, यही करो। और फिर वैसे ही करते गए। फिर एक टाइम आया, वक्त आया कि हुआ कि चलो अब मुंबई चला जाए, क्योंकि इसकी बेसिकली हम लोग को जो एक्टर बनना था। तो फिर वहाँ से फिर मुंबई आ गए। पंकज जी आए थे स्टेशन छोड़ने के लिए, पंकज त्रिपाठी जी, तो बड़ा अप्रिशिएट करते रहे और आज भी बड़े अच्छे संबंध हैं उनसे। तो जी, तो ऐसे इस तरीके से मेरा मतलब मुंबई आना हुआ। और मुंबई आने के बाद फिर फिल्मों का सिलसिला चालू हुआ, स्ट्रगल हुआ, संघर्ष हुआ, काफ़ी इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद फिर फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया, जिसमें प्रकाश झा की फिल्म अभी बताया मैंने, अपहरण, हंसल मेहता की एक फिल्म थी छल, जो हिंदी फिल्म में कई, निगहबान एक फिल्म थी, इन सब में एक्टिंग किया। और फिर एक्टिंग के बाद चीज़ें बहुत अच्छी चल नहीं रही थी। फिर उसके बाद से मैंने बिजनेस शुरू किया, जो ट्रैवल का बिजनेस था मेरा, यशराज फिल्म, संजय लीला भंसाली प्रोडक्शन, विशाल भारद्वाज, ये सारे प्रोडक्शंस में फिर ट्रैवल का बिजनेस शुरू कर दिया मैं और हिट रहा बहुत। 2007 से लेकर 2016 तक काफ़ी हिट रहा। फिर उसके बाद प्रोड्यूसर बन गया। तो एक फिल्म आपने पटना टू पाकिस्तान भी बनाई, उसका भी बड़ा चर्चा मैंने सुना। जी, तो वही हुआ कि 2009 में मैंने प्यार बिना चैन का है बनाया। वही ट्रैवल से जो पैसे आए, तो ट्रैवल बिजनेस में मन नहीं लग रहा था क्योंकि हम तो सिनेमा करने आए थे। फिर उसके बाद हुआ कि भाई एक फिल्म किया जाए, अपना प्यार बिना चैन का है किया पवन जी के साथ। फिर कुछ गैप के बाद मैंने प्लान किया पटना से पाकिस्तान। पटना से पाकिस्तान के पहले अमित जी, जो भोजपुरी में फिल्में बन रही थी वो अलग ही, ठाकुर, तो फिर विधायक, तो ये वो इस तरीके की फिल्में बन रही थी। ये पटना से पाकिस्तान एक ऐसी फिल्म थी जो अलग सब्जेक्ट में थी। और बनाने के पहले तो काफ़ी लोगों ने मुझे डराया भी कि अरे यार ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, और फिल्म की बजट बहुत थी। नॉर्मली उस समय फिल्में 70 लाख 80 लाख या 1 करोड़ 1.25 करोड़ ऐसे बनती थी, और ये लगभग 2.5-3 करोड़ की फिल्म थी। रिस्क भी था, लेकिन फिर वो फिल्म बनाई और वहाँ से पूरा का पूरा ट्रेंड ही चेंज हो गया। तो पटना से पाकिस्तान 2015 में आई और अभी तक की भोजपुरी की लगभग सबसे बड़ी फिल्म है अभी तक की। अच्छा, आपने अभी एक बात कही कि हमारे जो भोजपुरी हीरो हैं उनकी पकड़ बड़ी जबरदस्त है, मानते हैं इस बात को जी, गाने मिलियंस में चले जाते हैं। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री फिर काहे एकदम गर्त में जाती जा रही है? इसका रीजन भी वही है। क्या एक्सप्लेन थोड़ा कीजिए। जैसे आपने बताया ना कि गाने बहुत चलते हैं, 100 मिलियन 200 मिलियन ये सब चले जाते हैं।
वो मोबाइल पे अवेलेबल है फ्री में। और ये इसको हम क्या बोले कि मतलब वही हीरो हमारे मतलब वही लोग हमारे फिल्म के हीरो भी होते हैं। तो पहले तो पब्लिक बहुत इंजॉय कर रही थी, लेकिन जब से मुझे लग रहा है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद और धीरे 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 जो नेट वगैरह सस्ता होने लगा, मोबाइल के दाम कम होने लगे, अब मोबाइल इजीली अवेलेबल हो गई ऑडियंस के पास, तो वो थिएटर में जाना बंद कर दिए, वो मोबाइल पे ही देखना शुरू कर दिए। यूट्यूब वगैरह आ गया इसमें। अब जिनकी जैसे मान के सपोज करिए पवन जी की फिल्म या खेसारी जी की फिल्म या दिनेश, ये जितने भी लोग हैं, दिनेश जी को तो खैर अलग ही कैटेगरी में रखते हैं, वो तो सिंगिंग में उतना ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन जो सिंगर है, अब वो लोग क्या है कि फिल्म कर रहे हैं लेकिन पैरेलल वो गाने भी कर रहे हैं, तो इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा सिनेमा पे, क्योंकि उनको तो फ्री में वो गाने देखने को मिल रहे हैं ना, इंटरटेनमेंट तो उनको वहाँ मिल जा रहा है। फिर थिएटर हम लोग फिल्म बनाए सिनेमा, और धीरे धीरे 2018-19 के बाद ना धीरे धीरे थिएट्रिकल खत्म होते गया, और आज सिंगल थिएटर ये हालत है कि सिंगल थिएटर में किसी की भी फिल्म नहीं चल रही है, किसी की भी, किसी की भी। पवन सिंह हो चाहे खेसारी हाँ हाँ हाँ, किसी की नहीं। वो तो बीच में सैटेलाइट और डिजिटल जो चैनल्स आए ना, उन्होंने संभाला, तो एक अच्छा खासा प्राइस वो दे के वो फिल्मों का, लेकिन सिनेमा का मतलब होता है थिएटर। ये सिर्फ डिजिटली हम टेलीविजन पे देखें या फिर मोबाइल पे देखें, वो सिनेमा नहीं है। तो अभी भोजपुरी फिल्म आप प्रोड्यूस भी करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं जी। अभी भोजपुरी फिल्म बनाना घाटे का सौदा है, फायदे का सौदा है, क्या है? देखिए, अभी बेसिकली देखा जाए ना तो भोजपुरी सिनेमा अब बड़े लेवल पे बनाना, या तो बहुत बड़े लेवल पे बनाए। अभी जैसे अभी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अभी जल्द ही आपको ये न्यूज आ जाएगा कि उसमें जो हमारे बिहार यूपी के जो बड़े एक्टर हैं, जो हिंदी के हैं, एक फिल्म हम लोग प्लान कर रहे हैं उस पर। मैं उसका डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हमारे करीबी मित्र हैं जो हिंदी की काफ़ी सारी फिल्मों में एज एसोसिएट भी किए हैं और हैं बिहार से ही। ठीक है, अभी मैं उतना डिस्क्लोज नहीं करूँगा, जब पूरा कंफर्म हो जाएगा, वो सारी चीज़ें फाइनल हो जाएगी तो बताऊँगा। अब मुझे जहाँ तक लगता है ना कि जो वो भोजपुरी के टिपिकल जो एक्टर हैं, उनको लेके हम मल्टीप्लेक्स सिनेमा नहीं बना सकते। बनाने को बना दे, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस आने वाली है, क्योंकि मल्टीप्लेक्स में बुलाने के लिए मुझे टारगेट करना पड़ेगा मिडिल क्लास और अपर क्लास ऑडियंस को, लेकिन इनकी ऑडियंस जो बनी हुई है वो बिल्कुल लोअर क्लास ऑडियंस है। ठीक है, ये जनता जनार्दन है, भगवान है, उनको उनके लिए मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है, अब मिडिल क्लास और अपर क्लास जो भोजपुरी ऑडियंस, जबकि आपको बता दूं कि रीजनल में भोजपुरी का बहुत बड़ा एक दायरा है, बहुत बड़ा भोजपुरी, हाँ बहुत बड़ा दायरा है, लेकिन अब उन ऑडियंस को बुलाने के लिए थोड़ा अलग तरीके का सिनेमा हम लोग को बनाना पड़ेगा, अलग एक्टर के साथ बनाना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं। और बाकी इन लोगों के साथ छोटी सिनेमा बनाइए, जो डिजिटल अपना जो चैनल्स वाले हैं वो खरीद रहे हैं, तो प्रॉफिट हो जाता है उसमें। हाँ। प्रोड्यूसर का नुकसान तो नहीं होता? नहीं, इसमें प्रोड्यूसर का नुकसान इसलिए नहीं होता कि अभी चैनल पहले से अप्रूव कर रही है। अच्छा। हालांकि अभी तो बहुत ही मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे दौर में नहीं है, बहुत बुरे दौर में है एक्चुअली भोजपुरी इंडस्ट्री, क्योंकि चैनल पे कैसी फिल्में चलती है, वो सास बहू की, जो हमारे यहाँ बेसिकली बड़े चैनल्स जो हैं वो अवेलेबल है नहीं। ठीक है, हमारे ऑडियंस को तो उनको वो सब सास बहू की सीरियल से देखने को मिलती नहीं है, जो फ्री डिश वगैरह है उस पर ये सारे चैनल हैं, तो वो लोग सीरियल की जगह फिल्म बना रहे हैं, मतलब सेम वैसे ही छोटे छोटे बजट में वो 2 घंटे 2.25 घंटे की फिल्म सास बहू की बना रहे हैं, और वो पहले से ऑलरेडी प्रोड्यूसर के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि भाई ये हमारा बजट है, अब उसमें प्रोड्यूसर लोग बना रहे हैं। तो बेसिकली वो जो फिल्म का मजा है ना, वो अब नहीं रहा। मतलब एक होता है ना कि प्रोड्यूसर हूँ, अपने हिसाब से फिल्में बना रहा हूँ, अपने हिसाब से पूरा कैनवास सोच रहा हूँ, वैसा नहीं है। लग रहा है सुधार होगा? लग तो रहा है। देखिए, कभी भी कोई चीज़ इंटरटेनमेंट खासकर ख़त्म नहीं होता। नहीं, ख़त्म तो नहीं होता। हाँ, ख़त्म नहीं होता। और जब ये चीज़ें एक चीज़ें ख़त्म होती है ना, जिसे आपको याद होगा कि पहले कैसेट चलता था, ठीक है, कैसेट से जब सीडी आना शुरू हुआ ना, तो बीच में बड़ा मतलब लोग, हर कंपनी वाले रो रहे थे, जितने भी म्यूजिक कंपनी वाले थे वो रो रहे थे, यार कैसे होगा, क्या होगा, वहां तक भी ठीक था। लेकिन जब सीडी डिजिटल में कन्वर्ट हुआ ना, उस समय तो बहुत लोगों ने अपनी कंपनी तक बेच दी, नुकसान में जाने लगे। सीडी बनाते थे क्योंकि वो प्रेम जो था वो मतलब सीडी से वो हट नहीं रहा था, और मार्केट में जाता था और वापिस आ जाता था।
और डिजिटल का उतना ज्ञान नहीं था। डिजिटल धीरे 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 हावी हो रहा था, मतलब कैसेट से सीडी, सीडी से पेन ड्राइव से मोबाइल, तो चीज़ें कन्वर्ट होती है और होती है तो बहुत बड़े लेवल पे होती है। अब जहां जिस कंपनी का मैंने देखा है कि अगर सपोज करिए कि 15 करोड़ का टर्नओवर हुआ करता था इसमें सीडी कैसेट से, सीडी से, आज वो 150 करोड़ की हो गया है डिजिटल की वजह से। तो वैसे ही होगा, भोजपुरी सिनेमा का भी वही है। अभी एक चीजें खत्म हो रही है ना, देखिएगा ये आएगा, और आएगा तो बहुत अच्छे तरीके से आएगा, क्योंकि इसका ऑडियंस रेंज बहुत है भोजपुरी लैंग्वेज का, तो डेफिनेटली आएगा तो बेहतर आएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि बेहतर आए। हम लगे हुए हैं हम लोग, और आप भी जो फिल्में बना रहे हैं वो चले। फिर मुलाकात करते हैं सर आपसे। थैंक यू सो मच। बड़ी अच्छी बातें आपने बताई इंडस्ट्री के बारे में, जो कम जानने को मिलती हैं। जो थोड़ा सा इंडस्ट्री को समझता है बड़े कायदे से, वही समझा सकता है। थैंक यू और थैंक यू एबीपी न्यूज, बहुत बहुत एबीपी न्यूज के दर्शकों को खासकर मेरा बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, थैंक यू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.